आपकी मैगी, कोलगेट, पेट्रोल, एलआईसी, सब कुछ शेयर मार्केट है। एवरी इंडियन इज ऑलरेडी इन्वेस्टर। एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, उसे जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल लगाया जाता है। आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में अवेलेबल है। उस बच्चे ने अभी तक आंखें भी नहीं खोली, लेकिन वो पहले से ही शेयर मार्केट का हिस्सा बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी आखिरी सांसें ले रहा होता हॉस्पिटल में। कोई भी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, फोर्टिस का, अपोलो का, जहां पे जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हो रहा है वो आइनॉक्स का है। वहीं पे अगर उसकी लास्ट राइट्स में आप देखेंगे कि जो ट्रक यूज हो रहे हैं, टाटा, महिंद्रा, एम्बुलेंस, इन्हीं के यूज हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रियलिटी बताने वाला हूं जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, ना कोई स्कूल, ना कोई न्यूज़ चैनल, किसी ने भी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दिया है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक देख लिया, तो वीडियो को कंटिन्यू एंड डिटेल्ड में देख के जाइए पूरा वीडियो, सो दैट कि आज आपको वो एक हिडन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में आज तक किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताया, और जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो या ना हो, आप शेयर मार्केट को पसंद करें या ना करें, आप शेयर मार्केट को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट पे ही डिपेंडेंट है, उसी के बेसिस पे ही चल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, डिटेल्ड बाय डिटेल्ड आपको पूरा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, यहां पे मैं कोई थ्योरी आपको समझाने नहीं आ रहा, कोई मोटिवेशंस आपको देने नहीं आ रहा, एग्जैक्टली फैक्ट्स के साथ में, डेटा के साथ में आपसे बात करूंगा कि कैसे भारत की पूरी 140 करोड़ लोग शेयर मार्केट का हिस्सा हैं, चाहे वो जानते हों या नहीं जानते हों। तो शुरुआत करते हैं इंसान की एक ह्यूमन लाइफ साइकिल से। पहले स्टेप से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इंसान का क्या होता है, एक जन्म। जन्म से लेकर अगर आप बात करें कि कोई भी एक हॉस्पिटल, अब जरूरी नहीं, देखिए एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूं कि मार्केट में हजारों हॉस्पिटल्स हैं। अब वो सारे हॉस्पिटल तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जो एक वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी ग्रोथ लेवल अच्छी है, जिनकी सारी चीजें हैं, वो कंपनियां आपके लिए शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। जैसे कि आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये सारे हैं। वहीं पे आप बच्चे के जन्म के टाइम पे ही बेबी फूड्स यूज करते हैं, किसका है, नेस्ले लैक्टोजन का, जो कि नेस्ले इंडिया ऑलरेडी एक शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है। अब आप बोलोगे कि ये तो मैं शेयर मार्केट का हिस्सा ही नहीं है। जो बच्चा जस्ट अभी आज पैदा हुआ वो भी शेयर मार्केट का हिस्सा हो गया। बेबी सॉप आप यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे वो भी किसकी है, कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बेबी प्रोडक्ट्स, आप जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के। मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, फाइजर, सिप्ला, सेंजेंस, ये सारी आपकी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका एक बच्चा 10 से 12 साल की एज में जाता है, चाइल्डहुड स्टेज जिसको बोलते हैं, यहां पे आप देखेंगे बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, किसके हैं, जाइडस लाइफ केयर, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। स्कूल में बच्चा एंट्री करता है, नोटबुक यूज कर रहे हैं क्लासमेट की, कौन सी, आईटीसी कंपनी, शेयर मार्केट में आप उसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शूज आप यूज कर रहे हैं, बाटा के, लिबर्टी के, आपका रिलैक्सो के, कैंपस के, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आप स्नैक्स खाते हैं ब्रिटानिया के, आप ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप कप सिरप यूज कर रहे हैं, सिप्ला का, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, जो गाड़ी है वो ट्रक किसके हैं, महिंद्रा के हैं,
अशोक लेलैंड के हैं, ये सारी की सारी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आपकी जो बुक्स प्रिंट हो रही हैं, नोटबुक्स प्रिंट हो रही हैं, इनका पेपर कहाँ पे बन रहा है? आईटीसी कंपनी, वो भी अगेन शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मतलब आपका पूरा जन्म से लेके बचपन तक, आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, आपका टीनेज, यहाँ पे आप देखेंगे आप मोबाइल फोन में डेटा यूज कर रहे हैं, कॉलिंग यूज कर रहे हैं, किसका? भारतीय एयरटेल, जियो, रिलायंस, ये सब शेयर मार्केट में है। फास्ट फूड यूज कर रहे हैं, मैगी, नेस्ले की। एपी यूज कर रहे हैं, आईटीसी की। कपड़े आप पहन रहे हैं, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। ट्रेंट, टाटा की कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। शूज, यहाँ पे अगेन जैसा मैंने अभी बताया कि रिलैक्सो के। आपने बाइक खरीदी कौन सी? बजाज की, हीरो की, ये सारी की सारी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, पीवीआर, आईनॉक्स पे, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। सो इस प्रकार से आप आगे देखिए, स्मार्टफोन यू में आप जो यूज कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन की कंपनीज अभी इंडियंस नहीं है, आपको भी मालूम है। तो डायरेक्ट तो उस पर कोई कंपनीज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर फॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे चाइना में आप जाएंगे तो चाइनीज कंपनी जितनी है, आपका सैमसंग मिल जाएगा यूएसए में, आपका आईफोन एप्पल जो है उसका तो है ही है। तो इस प्रकार से आप फूड डिलीवरी लेते हैं, आपको जोमेटो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आपने जॉब ज्वाइन की, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे करके हजारों कंपनियां हैं, रिलायंस, विप्रो, मारुति, जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आप देखेंगे आपका प्रोफेशनल वर्किंग में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो होम लोन है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल, ये सारी बैंकें जो है शेयर मार्केट में पूरी की पूरी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सारी बैंक्स आपकी लिस्टेड हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। लोन्स की बात करें, आप जितने प्रकार का लोन लेते हैं सब बैंकों से लेते हैं, एनबीएफसी से लेते हैं, सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आपका सैलरी अकाउंट ओपन होता है, आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, सब कुछ शेयर मार्केट में है। आपका ईपीएफ कटता है, जिसको पीएफ आप बोलते हैं, वो भी पैसा कट के कहाँ जाता है? वो भी स्टॉक मार्केट में जाता है। आप एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे वो लाइफ पॉलिसी हो, आपका मैच्योरिटी प्लान हो, आपका हेल्थ पॉलिसी हो, ये सारा पैसा कहाँ पे जाता है? ये भी स्टॉक मार्केट में जाता है। आप तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप बेनिफिट ले पा रहे हैं कि नहीं? आप घर की पेंटिंग करवाते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये सब क्या कहाँ पे जाते हैं? ये पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में है। ये कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप घर बनाते हैं, आप सीमेंट यूज करते हैं अल्ट्राटेक की, आप दालमिया भारत की, आप एसीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनियां कहाँ पे हैं? ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। आप घर में सामान यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, आप किसका यूज करते हैं? हैवेल्स का, वोल्टास का, क्रॉम्पटन का, ये सारी कंपनियां आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है। ओल्ड एज स्टेज में अगर हम बात करें, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पेंशन वगैरह, एनपीएस, ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट होता ही है। इसके साथ में आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको इनसे ज्यादा कंपनियां मिल जाएंगी। आप अपना चेकअप्स कराते हैं, लाल पाथ लैब्स है, आपका मेट्रोपोलिस है, ये सारी कंपनियां आपकी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जहां पे आपका की डायग्नोस्टिक सेंटर्स और हेल्थ चेकअप्स होते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि नीवा बुपा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिट, ये सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। डेथ, जहां पे बात करते हैं, एम्बुलेंस यूज करते हैं ना, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में है। फाइनल ट्रीटमेंट, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप यूज करते हैं, इसका एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं। डेथ क्लेम आप करते हैं कहां से? एलआईसी, वो भी आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये तो आपकी पूरी एक ह्यूमन साइकिल हो गई। अब आप खुद सोचकर बताइए, आप बोलेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। एक वैसा भी इंसान जो बोलता है कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उस इंसान से भी पूछ लीजिए कि अपनी वो पूरी जिंदगी में आप देखिए कि मल्टीपल स्टेजेस में कम से कम 100-150 कंपनियों से वो जुड़ा हुआ है और 100-150 कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जिनको अच्छे तरीके से जानता है
किसी को आके नहीं बताना पड़ता है कि उसको लाइफ बॉय साबुन खरीदनी है, किसी को आके नहीं बताना पड़ता है कि उसको डाबर का टूथपेस्ट लेना है, किसी को आके नहीं बताना पड़ता है कि उसको कोलगेट परचेज करना है, किसी को आके नहीं बताना पड़ता है कि उसको डब साबुन खरीदना है। ये हर चीजें आप यूज कर रहे हैं, किसी को नहीं बताना पड़ता है कि वो सिगरेट मतलब गोल्ड फ्लैग पी रहा है, ये सारी आईटीसी कंपनी। किसी को नहीं बताना पड़ता है कि वो आपका जो पेपर यूज कर रहा है, नोटबुक यूज कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी भी कॉपी पेन यूज नहीं किया होगा, ये सब कुछ आपका किसका, आईटीसी कंपनी का है। नेक्स्ट आप देखिए डेली लाइफ एंड टच पॉइंट्स पे मॉर्निंग रूटीन। सुबह से आप देखिए कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपने अपना फोन चेक किया, नेटवर्क आप किसका यूज करेंगे, वीआई, जियो, एयरटेल, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। पहली आपकी शुरुआत से आप देखिए, आपके जो जहां से दिन की आपकी शुरुआत होती है वहां से आप समझिए। आप सुबह उठे ब्रश करने गए, आप किसका यूज करोगे, आप कोलगेट का यूज करोगे, पेप्सोडेंट यूज करोगे जो कि हिंदुस्तान लीवर का है, डाबर का आप यूज करोगे, डाबर खुद ही एक कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में। आप नहाने जाओगे तो आप साबुन यूज करोगे किसका, लाइफ बॉय यूज करोगे, डब यूज करोगे, लक्स यूज करोगे, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। शैम्पू यूज करोगे आप किसका, सनसिल्क यूज करोगे, आप पीएनजी यूज करोगे, जितने भी ये सब कुछ आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हैंड वॉश यूज करोगे, ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कपड़े पहनोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि आदित्य बिरला फैशंस, रेमंड आपका हो गया, सिया आर्म्स हो गया, आपका ट्रेंड हो गया, सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप ऑफिस के लिए निकलोगे, किससे निकलोगे, आप सॉरी, आप ऑफिस के लिए जाना तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप चाय पीते हो, ये भी टाटा टी सबसे फेवरेट आपका स्टॉक मार्केट में है। आप नाश्ते में यूज करते हो जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह, वो भी ब्रिटानिया, नेस्ले, ये कंपनियां हैं, ये सब स्टॉक मार्केट में है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो सुबह सुबह, आईटीसी से ही कंपनी बनाती है उस पेपर को जिसपे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। घर से आप बाहर निकलते हो, आप देखिए टू व्हीलर आप यूज करते हो, जो मैंने आपको बताया, टीवीएस की यूज करोगे, हीरो की यूज करोगे, बजाज की यूज करोगे, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में है। फोर व्हीलर यूज करते हो आप, मारुति का, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। पेट्रोल आप डलवाते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आपकी गाड़ी में टायर यूज हो रहा है, एमआरएफ का, अपोलो का, सीएट का, बालकृष्णा इंडस्ट्री का, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पे मैं बात करूं कि आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपका ब्रिजेस बने हैं, ये किसने बनाया है, आपका एलएनटी ने, जो कि लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्टेड कंपनी है, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप ट्रेन से सफर करते हैं, आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आईआरसीटीसी, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप बस यूज कर रहे हैं अशोक लेलैंड की, टाटा मोटर्स की, ये भी स्टॉक मार्केट में। आप अपनी गाड़ी का अपना इंश्योरेंस करवाते हैं बजाज अलियांज, न्यू इंडिया में, ये भी शेयर मार्केट में है। ऑफिस की बात करें यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सारी चीजें, सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ओरेकल्स, इनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये भी शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं। आप लंच यूज कर रहे हैं, जो फिर से वही आ गया कि नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, आशीर्वाद का आटा यूज करते, रोटी खाते हैं, ये पूरा का पूरा आपका चलता है। आपकी जो ऑफिस की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो डीएलएफ, एलएनटी कंस्ट्रक्शंस, ये भी शेयर मार्केट में बनी हुई की में लिस्टेड कंपनियां हैं, इनकी भी। शाम को आप देखेंगे, आपकी लाइफ जो शुरू होती है, आप शॉपिंग करने जाते हैं डी मार्ट में, जो कि रिलायंस रिटेल में, ये भी शेयर मार्केट में है। इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं आप, मूवी थिएटर, आइनॉक्स वगैरह, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप किसका, टाटा प्ले का यूज करते हैं, भारती एयरटेल का यूज करते हैं, जियो का यूज करते हैं, ये सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी, यहाँ पे आप देखेंगे कि गुड नाइट एडवांस वगैरह यूज करते हैं, जो कि मॉस्किटो वगैरह वगैरह के लिए, गोदरेज, ये भी कंपनी शेयर मार्केट में है। अब आपको नहीं, आप सिंपल से गुड नाइट जानते हैं, आपको नहीं पता कि गोदरेज करके ये कंपनी बना रही है, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। मतलब कि अगर आप गुड नाइट परचेज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोदरेज कंपनी में। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, टाटा की है, अडानी की है, एनटीपीसी की है, सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। फेस्टिवल्स में अगर हम बात करें तो आप शॉपिंग करते हैं टाइटन में जाके, तनिष्क में जाके, ये कंपनियां कहाँ पे हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आप ज्वेलरी खरीदते हैं तनिष्क से, मालाबार गोल्ड से, ये कंपनियां कहाँ पे हैं, शेयर मार्केट में हैं। आप सेलिब्रेशंस करते हैं, पिकनिक मनाने या वेकेशन एंजॉय करने जाते हैं, तो आप इंडियन होटल्स पे, ताज होटल्स पे, इन सब चीज़ों में जाते हैं, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। आप ट्रेवल्स करते हैं, फ्लाइट लेते हैं, इंडिगो वगैरह, मेक माई ट्रिप यूज करते हैं, ये सब शेयर मार्केट में है।
तो क्या आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ आप यूज कर रहे हैं? आप स्नैक्स वगैरह यूज करते हैं, बीका जी का, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। जुडियो वगैरह आप जाते हैं, जुडियो से कितनी शॉपिंग करते हैं आप, खुद सोचिए। ये सब शेयर मार्केट में पूरी की पूरी कंपनियां लिस्टेड हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई सारे एग्जांपल्स दे चुके थे, फिर से मैं आपको अगेन बता देता हूं। आपका अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सिप्ला हो गया, अल्केम हो गया। आप चेकअप्स वगैरह के लिए आपको बता दिया कि मेट्रोपोलिस, थायरो केयर, लाल पाथ लैब्स। फार्मेसी आप परचेस करते हो मेडी प्लस से, अपोलो फार्मेसी से। इंश्योरेंस आप परचेस करते हो स्टार हेल्थ से। आपकी पूरी की पूरी लाइफ शेयर मार्केट में है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूं कि दो तरीके के पीपल होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होते हैं कंज्यूमर्स, जो कि सिर्फ कंज्यूमर का मतलब सिंपल से ये है कि जो 90% लोग हैं इंडिया में, मतलब आप पैसा तो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन आप कंज्यूमर के माध्यम से आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो उसको। आपने प्रोडक्ट परचेस किया, उसको यूज किया, मतलब आप कंज्यूमर हो, बस हो गया। आपको उससे कोई बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा है। और बेनिफिट ठीक है, उस टाइप का है कि चलो ठीक है, आपने उसको यूज किया है, अपनी जरूरतें पूरी की हैं, वो वाला पार्ट होता है। दूसरा जो एक इन्वेस्ट मतलब पार्ट होता है इंसान का, वो होता है इन्वेस्टर्स। एग्जाम्पल्स के साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि देखिए, आपने सिंपल सा एक चीज समझना कि बाय प्रोडक्ट्स एंड बाय कंपनी शेयर्स, ये मतलब कि आपका एक इन्वेस्टर काइंड ऑफ पार्ट हो गया। ये चीज आप इसमें एग्जांपल्स में कैसे, कि आपने मैगी खरीदा, मतलब आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप नेस्ले पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने कंपनी खरीद सॉरी मैगी खरीदने के साथ साथ में आपने क्या किया कि नेस्ले कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक। अब शेयर जो आपने खरीदा, वो धीरे धीरे जैसे ही कंपनी बढ़ेगी वैसे ही आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसमें आपको बेनिफिट निकल के आएगा। अब एक लॉजिकल बात निकल के आएगी, कोई बोलेगा कि यार क्या है, मैं 10 रुपए की मैगी ले आता हूँ, क्या 10 रुपए में शेयर मतलब नेस्ले के शेयर खरीद लूंगा? नहीं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली नहीं खरीद पाओगे। लेकिन ये आपकी चीज शो करती है, क्योंकि देखिए नेस्ले के क्यों नहीं खरीद पाओगे, नेस्ले की एक शेयर की कीमत जो अभी आज पे चल रही है, वो आप देखिए यहाँ पे 1222 रुपए। मतलब कि अगर आपको एक शेयर नेस्ले का खरीदना है तो आपके पास में 1222 रुपए होना चाहिए। लेकिन अब इसी का यहाँ पे देखिए कि 2016 में, और अभी 2016 छोड़ दीजिए, 2022 में अगर आपने नेस्ले के शेयर में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस टाइम पे रेट चल रहा था 1,000 रुपए के आसपास। तो 50,000 रुपए में आपको कितने शेयर मिलते? छोटा सा एक कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए कि आपको 50 शेयर मिलते। आज उनका रेट चल रहा है कितना? 1200 रुपए। मतलब कि 200 रुपए का सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये समझिए। तो आपको 2 3 साल 4 साल में 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इस तरीके से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप अपना प्लान कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी जो ग्रोथ है उसको आप प्लान कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और हाँ, आप 10 रुपए भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि 1 रुपए भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पूरा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि देखिए, एक 4 से 5 लेवल में डिवाइड किया गया है लोगों को, जो लोग होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे एक पहला पार्ट, कि एक तो काइंड ऑफ जैसे इसमें बोला गया है कि कंप्लीटली इग्नोरेंस। आपसे कोई मतलब नहीं है कि क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या फ्यूचर सिक्योरिटी होती है, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, क्या फाइनेंशियल नॉलेज होता है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ सविता बाई टाइप की, आओ अपना काम करो, बस बात खत्म, जो काम वाली बाई, ठीक। दूसरी बात होती है कि आपको जानकारी तो है, बट आपको डर है, आपके दिमाग में ये भरा पड़ा है कि शेयर मार्केट में लॉस होता है, लेकिन आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं लिया, आपने शेयर मार्केट को समझा ही नहीं है। ये चीज है। जिसके बाद जो दूसरा मतलब लेवल 2 आता है, यहाँ पे जानकारी भी है, और आपने धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट भी कर दिया है छोटे छोटे एसआईपी के साथ में। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि आपने एक इनिशिएटिव एटलीस्ट लिया है। लेवल थर्ड जो है आपका यहाँ पे, वो ये होता है एक एक्टिव इन्वेस्टर इन कंज्यूम्ड ब्रांड्स। मतलब कि आप एक सिलेक्टेड जो कंज्यूम कर रहे हो, जिनके प्रोडक्ट्स ज्यादा आप यूज करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हो। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी चीजें हो, ब्रांड्स हो, आप वो चीजें आप सिलेक्ट करके, जैसे कि जो
छोटा सा एग्जांपल्स है कि आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मतलब आप आशीर्वाद आटा और मतलब बहुत सारी ऑलमोस्ट आपके घर में यूज होने वाली जो चीजें हैं, उनमें से 10% चीजें तो आपको मिल जाएंगी आईटीसी की। तो इस प्रकार से वो चीजें हैं। फिर लेवल फोर्थ में जो आता है, पोर्टफोलियो बिल्ड अराउंड डेली यूजेस, मतलब कि जो भी आप डेली यूज के सामान, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सुबह से लेके आपकी लाइफ रात तक पूरी शेयर मार्केट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो आप उनमें अपना इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हो। लेवल 5 पे जो जाता है, वो होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में एज अ एजुकेटर्स लर्नर्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये पूरा चलता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर में, तो इसमें देखिए सबसे पहला एक जो डर होता है, मार्केट में पैसा डूब जाता है। तो सिंपल सा बिल्कुल फैक्ट बात है कि मार्केट में पैसा डूब जाता है, लेकिन वही चीज है कि बिना नॉलेज के, बिना सीखे अगर आप गाड़ी भी चलाओगे तो भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। टू व्हीलर चलाओ, फोर व्हीलर चलाओ, बिना सीखे आप कुछ भी करोगे तो आपका नुकसान होगा। ये बात कोई भी नहीं टाल सकता, 100 नहीं 1000% लिखी हुई बात है कि बिना लर्निंग के अगर मार्केट में या कहीं पे भी कुछ भी करोगे, उसमें नुकसान होने के चांसेस ही हैं, फेल होने के चांसेस ही हैं। तो वही पहला कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये वही चीज होती है। दूसरी बात होती है इग्नोरेंस। तो उसमें जो लोगों का दिमाग है कि शेयर मार्केट तो सिर्फ अमीरों का खेल है, अमीरों के लिए ही काम आता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप 500 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट प्लान करके भी आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपने बच्चे का एक एडमिशन प्लान किया है और उसी के साथ में आप 12 साल तक उसको पढ़ा रहे हैं ना, 12 साल तक पढ़ाने के साथ साथ में आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा कि 500 रुपए मंथली आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। आपको सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और छोटा सा छोटा रिटर्न लेके चलते हैं 10% का, जो कि एवरेज बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। और आपने 20 साल तक, 25 साल तक अपने बेटे को पाला, तो आप देखिएगा कि वहां पे आपने कितना खर्चा किया। और वही 25 साल तक अगर आपने ये 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे, तो आपका ये पैसा देखने को बनेगा 6,25,000 रुपए आपको बन जाएगा 25 साल के अंदर। मतलब एक बच्चे को आपने पैदा किया और आपने 25 साल तक उसको पाला और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने पढ़ाया लिखाया खर्चे, तो वहां पे आप देखिएगा। और उसी 25 साल बाद जब उस बेटे के लिए कुछ भी करना होगा, उसको अपना बिजनेस करना है, हायर स्टडी करना है, उसकी शादी करनी है, उस टाइम तक ये 500 रुपए की जो सेविंग है, ये आपको नियर अराउंड 6 लाख, 6.5 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न आपको दे के चला जाएगा। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। और ये कैसे करना है, क्या करना है, अगर इसके बारे में डिटेल्स में समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको जीरो नॉलेज है तो भी मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर समझा दूंगा और फुल डिटेल्ड में। आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि कैसे आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीज होता है जो कि दूसरा पॉइंट। तीसरा, यहाँ पे हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी तक मैंने इतने एग्जांपल्स दिए, आप अपने घर में हीरो की गाड़ी यूज कर रहे हैं, स्प्लेंडर यूज कर रहे हैं, डिलक्स यूज कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि मुझे शेयर मार्केट समझ में नहीं आता। आप डेली पेट्रोल भरवा रहे हैं, आप सब बोलेंगे शेयर मार्केट समझ में नहीं आता। आप सिगरेट पी रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप बोलते हैं शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है। आप आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मतलब रोटियां बना के आटे की, आप बोलते हैं कि शेयर मार्केट समझ में नहीं आता। हर चीज तो आप यूज कर रहे हैं। आप बिस्किट खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ये सारी कंपनियां तो शेयर मार्केट में हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनर्शिया, कब शुरू करूं, कैसे करूं, मतलब वो करना तो चाहते हैं, इंटरेस्ट भी थोड़ी थोड़ी आ रहा है, लेकिन क्या है, मार्केट में उनको नॉलेज नहीं है, उनको चीजें पता नहीं है कि कैसे, कहाँ पे क्या चीज प्लान करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या चीज करना है। ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब लोग मार्केट में करना चाहते हैं बट उनको अभी ट्रस्ट नहीं है कि मार्केट में किसके साथ में जुड़ के काम करें। तो देखिए, मार्केट में सिंपल सा पार्ट है कि आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, जो भी एक प्रॉपर रेगुलेटेड एंटिटी है, उनके साथ में जुड़ के आप काम करिए। आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर डिटेल्स आपको मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जैसे मैं बता दूं कि ये सारे तरीके आप यूज कर रहे हैं, आपको भी पता है। एलआईसी में आप पैसा डालते हैं,
ऐसा बहुत ही कम घर होंगे जिन घर में एलआईसी की पॉलिसी नहीं होंगी। लगभग लगभग हर घर में कोई ना कोई एलआईसी की पॉलिसी है। और वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो शेयर मार्केट में जा रहा है। तुम्हारी एलआईसी पॉलिसी इक्वल टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। यू जस्ट डिडंट नो इट, आपको पता नहीं है। ईपीएफ, आपका अगर जॉब करते हो आपका पीएफ में पैसा कटता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीएफ का पैसा कहाँ पे जाता है? शेयर बाजार में जाता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो अभी एसआईपी मैंने बताया, ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे जाता है? शेयर मार्केट में। एनपीएस में आपका पेंशन का पैसा कटता है, ये पैसा कहाँ जाता है? शेयर मार्केट में। आप गोल्ड ईटीएफ वगैरह जो बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो, ये पूरा पैसा कहाँ पे जाता है? ये शेयर मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वेल्थ ट्रांसफर की। वेल्थ ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे कि इनविजिबल वेल्थ, इनविजिबल वेल्थ मतलब कि देखिए, जो आप अभी मैंने बताया कि कंज्यूमर्स हो, आप प्रोडक्ट बाय करते हो कंपनियों के, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में कर रहे होते हो। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो चीजें आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे इनविजिबल ग्रोथ में आता है। कंपाउंडिंग मैजिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति का जो प्राइस है, नेस्ले का जो प्राइस है, एशियन पेंट्स का प्राइस है, इस प्रकार से जो ये रेट बढ़ रहे हैं, ये आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स है। किसको बेनिफिट मिलता है? प्रमोटर्स को, एफआईज को, डीआईज को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये सारे के सारे जो है इससे मार्केट से पैसा कमा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट से। ये फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में मतलब वही है कि आपको नॉलेज ही नहीं है, चीजें ही नहीं है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रियल जो चीजें हैं। तो आप देखिए एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे, वही जो मैंने बताया अभी तक रियल केस स्टडीज की, मैंने ये सारे रियल एग्जांपल्स आपको समझाए गए हैं उसी के माध्यम से कि 2014 में नेस्ले का जो प्राइस था तो 6,000 रुपये पर शेयर था। उस टाइम पे मैगी बैन हुई और चीजें हुई, उसके बाद जो शेयर का प्राइस गिरा था 1,000 रुपये नीचे आ गया था, मतलब 5,000 तक। वहां पे क्या किया कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा मार्केट में लगाया, उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 2015 में 5,000 रुपये पर शेयर। और 2024 में वही जो प्राइस लगभग लगभग आया, तो 5,000 रुपये से वो कितना बना? 24,000 रुपये पर शेयर। एक शेयर की कीमत 24,000 रुपये नेस्ले की 2024 में। मतलब अब एक सोचिए कि अगर आपने 2015 में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए ना, ठीक है, तो इन 10 सालों के अंदर अंदर आपको 20,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट निकल के आया। अब आप खाइए ना, जितना भी मैगी खाना है उतना खाइए आप। सिंपल सा है ये चीज। 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता 2015 में अगर नेस्ले में, तो आपका ये 4,18,000 80,000 रुपए के आसपास 2024 में बन रहा है। ये है आपकी एक मैगी की स्टोरी, ठीक है। आप एशियन पेंट्स में देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2004 में एशियन पेंट का प्राइस था वो 30,000 रुपए के आसपास था, सॉरी 30 रुपए के आसपास था। 2024 में उसका प्राइस 3,200 रुपए है। सोचिए, मतलब कि अगर 10,000 रुपए आपने 2004 में इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आज वो पैसा आपका 10 लाख के ऊपर समथिंग बन रहा है। 10 लाख के ऊपर, 10,000 मतलब 10 लाख के ऊपर, ये सोचिए। अभी 10,000 रुपए कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं था, ठीक है 2004 की बात है। अभी मैं इतना भी नहीं बोलूंगा कि इतना आसान था, लेकिन अभी 2004 ही है, ज्यादा बहुत पुरानी नहीं कि मैं 1970 1980 की बात करूँ कि 10,000 रुपए बहुत बड़ा चीज था, बहुत मुश्किल था कमाना। तो ये चीज आप समझिए। आप मारुति का यहाँ पे देखेंगे कि मारुति का शेयर 2003 में 125 रुपए था, आज उसके प्राइस चल रहे हैं 12,000 रुपए। रिटर्न हो सकते हैं, 9,600% का रिटर्न आपको दिया है 20 साल में। मतलब कि एक जो आपने कार खरीदी रही होगी 2003 में, जो भी आपने खरीदा रहा हो कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में, आज उस कार की कीमत कुछ भी नहीं होगी, भंगार हो गई है वो कार, कोई भी नहीं खरीदेगा। कबाड़ में 50,000 के आसपास खरीद लेगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए मारुति के शेयर्स में डाले थे, तो आज आपके 96 लाख रुपीज हो रहे हैं। ये चीज है। अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर लिया ना, तो एक चीज समझिए कि आप साल भर रेंटेड कार से आराम से घूम सकते हैं, और आपको वो 10 लाख का 10 लाख भी बना रहेगा। ये चीज आप समझिए। स्मार्ट प्लानिंग अगर आपने किया है, तो 10 लाख की आप कार खरीदोगे,
आप 1 साल बाद बेचने जाओ, कार 7 लाख से ऊपर नहीं बिकेगी। आप 2 4 5 साल यूज करके बेचो, आप 3 लाख 4 लाख से 5 लाख से ऊपर नहीं बेच पाओगे कार को। लेकिन और उसके साथ में जो कंजम्पशन आपके हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सब अलग से हैं। वही 10 लाख रुपए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या सही तरीके से एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्लान किया ना, तो आप साल भर में जब भी आपको जरूरत है एक रेंटेड कार उठाओ, आप अपनी ड्राइव करो, अपनी चीजें करो, और आपको पूरा का पूरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट भी बना रहेगा। यहाँ पे आप अगेन पेट्रोल की कंडीशंस में आप देखेंगे कि ये पेट्रोल के कंडीशंस में जो प्राइसेस है, तो ये आपके सॉरी, ये पूरा का पूरा है। ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, मैं इतना पढ़ाने नहीं जा रहा है यहाँ पे अभी। बाटा की आप देखिए कि बाटा का जो प्राइस था 1970-80 में 5 से 10 रुपए था, 2024 में 1500 रुपए के आसपास प्राइस है। ये सोचिए। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट है हमारा सेवेंथ, इसके अंदर भी देखिए ये पूरे अलग अलग स्टेप्स हैं, किस प्रकार से आपको अवेयरनेस करनी है, किस प्रकार से आपको मार्केट में एंटर करना है। तो सिंपल सा स्टेप इसका कि आप एक लिस्ट बनाइए जो भी चीजें डेली यूज कर रहे हैं, पहला। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपने टूथपेस्ट यूज किया, तो कौन सी कंपनी यूज कर रहे हैं, कोलगेट का यूज कर रहे हैं, पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं, डाबर यूज कर रहे हैं, अब उसको देखिए कि कौन सी कंपनी इसको बना रही है। फिर सर्च करिए कि क्या ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं है। उसके बाद उस कंपनी के 5 साल की परफॉर्मेंस देखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने जो इन्वेस्ट उसमें अपना खर्चा कर रहे हैं वो कितना क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप एक कैलकुलेशन लगाइए कि अगर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में किया होता तो मैं कितना अर्न कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि उसको यूज करना आपको बंद कर देना, बिना यूज, देखिए वो सर्वाइवल है, लेकिन आपके एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी आप प्लान कर सकते हैं। ये चीज हुआ। दूसरा स्टेप्स आपका आता है स्मार्ट रिसर्च में, जो कि आपकी देखिए ये चीजें जब आप पहले सीखेंगे मार्केट, तब आपको समझ में आएगा। बिगिनर को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप पहले मार्केट समझिए। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का, कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जिसको थोड़ी बहुत मालूम है उसको ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। अगर डिटेल्ड में आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, उसके बारे में आपको पूरा A to Z इन्वेस्टिंग प्लान आपको मैं शुरू से लास्ट तक आपको पूरा एक एक चीज मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। यहाँ पे वही होगा कि डेली यूज की जो कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा आपके बाथरूम में देखने को मिलेंगे। आईटीसी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे आपके किचन में। नेस्ले के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपके किचन में देखने को मिलेंगे। मारुति आपका जो 4 व्हीलर कार्स वगैरह हो गया। एयरटेल आपका मोबाइल हो गया। एचडीएफसी बैंक आपका बैंकिंग हो गया। अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया। एशियन पेंट्स आपके घर के दीवार कलर्स वगैरह, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। कंपाउंडिंग नंबर्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पे एक कैलकुलेशन है छोटा सा, जो मैंने अभी इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करके बताया था कि इतना इन्वेस्टमेंट करके ये चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी चीजें वही एडवांस लेवल पे है कि जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज है वही इनके बारे में समझ सकता है, हर किसी को ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि नंबर एक वही फिर से फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट है, यहाँ पे नंबर्स जरूर दिए गए हैं 27%, बट अगर एक्चुअल में बात करें तो इससे भी नीचे है रियल फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्योंकि ग्लोबल एवरेज जो है 33% का है, बट इंडिया में यहाँ पे है। और ओनली 2.6% डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सोचिए, मतलब कि 140 करोड़ में सिर्फ 2.6% है लोग जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल रैंकिंग है इंडिया का, वो 76 है। ये कि डेटा है, अभी हो सकता है इससे भी नीचे हो मार्केट, ये समझिए। तो ये सिचुएशन है हमारी फाइनेंशियल रैंकिंग की। एजुकेशन फेलियर में अगर बात करें कि स्कूल में कभी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई करिकुलम नहीं है, एक चैप्टर नहीं है, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो कि कभी, मैं ये नहीं बोलता हूं, फिर से अगेन समझिएगा, मैं किसी भी चीज का नेग्लिजेंस नहीं बता रहा हूं, मैं किसी भी चीज का इग्नोरेंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझना है। आपको डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं समझाई जाती है, आपको आईटी से रिलेटेड चीजें कभी नहीं पढ़ाई जाती है स्कूलिंग्स में, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कभी नहीं है, आपका जो संविधान है वो कहीं नहीं है, आपका लॉ है वो कहीं नहीं है। ये चीजें नहीं है जिनकी जरूरत है, ना आपका पूरा स्कूलिंग में नहीं है, पूरे कॉलेज में नहीं है। पेरेंट्स जो है वो सिंपल से एक चीज बोलते हैं, एफडी सेफ है। मीडिया जो है आपको वो सिर्फ डर दिखाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश, रेयरली वेल्थ क्रिएशन, ये सब चीजें आपको नहीं दिखाते हैं। ठीक। सो ये फैक्ट है मार्केट में। मिडिल क्लास ट्रैप्स अगर यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं, तो
एक मिनट। कुछ नहीं है। अर्न सैलरी, वही सिंपल से एक जो साइकिल्स बताए हुए हैं जो हम सभी की लाइफ में चल रहा है, मोस्टली मिडिल लोअर मिडिल क्लास में। अर्न सैलरी, पे ईएमआई, बाय प्रोडक्ट, बस बात खत्म। गाड़ी लेनी है, 20,000 50,000 5 लाख की डाउन पेमेंट करो, जाके गाड़ी ले आओ, ईएमआई भरते रहो। घर लेना है, होम लोन ले लो, ईएमआई भरते रहो। बस ये सिंपल सा रूल चल रहा है यहाँ पे। तो ये है पूरी कहानी। नेक्स्ट है, तुम जियो यूज करते हो। अब अम्मा, मतलब ये तो कुछ टैगलाइंस हो गई आपकी। अंबानी अमीर होते हैं, तुम मैगी खाते हो, नेस्ले इन्वेस्टर अमीर होते हैं, तुम ईएमआई भरते हो, बैंक के शेयर होल्डर्स अमीर होते हैं, तुम एलआईसी प्रीमियम खरीदते हो, एलआईसी का स्टॉक्स बढ़ता है, तुम डी मार्ट से खरीदते हो, दमानी राधा कृष्ण दमानी अमीर होते हैं, तुम पेट्रोल भरवाते हो, इंडियन ऑयल एचपीसीएल बीपीसीएल के इन्वेस्टर अमीर होते हैं, तुम मूवी देखते हो, पीवीआर के शेयर्स बढ़ते हैं। तो बस ये चीजें हैं। सोल्यूशंस क्या है? एक अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी प्लान करो, एक प्रॉपर अपना सिस्टम समझो, मार्केट को समझो। जैसा अभी मेरा इस वीडियो का जो पर्पस था कि जो भी इंसान बोलता है कि मुझे शेयर मार्केट पता नहीं है, तो ये आप देखो कि कितने तरीके से वो शेयर मार्केट से घुसा, मतलब घिरा पड़ा हुआ है। पूरी जिंदगी उसकी सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में ही लगी पड़ी हुई है। ये चीज आप समझो यहाँ से। तो ये पूरे के पूरे एक स्टेप चार्ट है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट मैप आपके सामने है कि किस प्रकार से आपकी लाइफ है। जो मेन मेन पॉइंट्स, जो मेन मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। और किस प्रकार से एक आम इंसान भी पूरी तरीके से शेयर मार्केट में है, मेरा पर्पस था ये समझाना, और वो चीज़ मैंने पूरे डिटेल्ड में इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, अपनी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी, फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी है। सारी चीज़ें आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल्स के साथ में। जय हिंद।